आदित्यपुर में यादव समाज का एक मिलन समारोह था जो पूरे कोल्हान के लिए था, जिसमें अलग अलग कोल्हान के क्षेत्रों से लोग पहुंचे थे इस समाज से जुड़े हुए। इसी कार्यक्रम में बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे थे। पप्पू यादव कांग्रेस के बड़े नेता हैं और उन्होंने बाद में न केवल इस प्रोग्राम को अटेंड किया बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अलग से मुलाकात करी और उनमें ऊर्जा भरने की कोशिश की। पप्पू यादव का कहना था कि कांग्रेस ही है जो नेतृत्व दे सकती है पूरे देश को और चला सकती है, और जो बिना भेदभाव के पूरे देश को अच्छे से चला सकती है। साथ ही साथ दिल्ली की अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की हार पर भी उन्होंने कहा कि इशारों में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ना चाहती थी और अब वो अकेले चुनाव लड़के रिजल्ट देख चुकी है। कांग्रेस के बिना कोई भी रीजनल पार्टी चुनाव लड़े तो फिर उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस अकेली एक पैन इंडिया पार्टी है जो पूरे देश भर में है और कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है। उन्होंने बाद में कांग्रेस के दफ्तर जाकर जिला के लीडरों से मुलाकात की और उनसे कहा कि 2029 की तैयारी करें, क्योंकि हम सबको तैयार होना होगा, तभी कांग्रेस वापस आएगी। ऐसा पप्पू यादव ने वहां नेताओं से कहा। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर और सुनाते हैं क्या कहा पप्पू यादव ने इस मिलन सभा में, मिलन समारोह में, जो इसके लिए वो खास आदित्यपुर पहुंचे थे। पूरी ताकत के साथ महागठबंधन, और मैं इतना जानता हूं कि कांग्रेस के बगैर बीजेपी से हम लोग नहीं लड़ सकते। अरविंद जी को भी ये बात समझनी चाहिए। कांग्रेस को आप अलग करके आप समझिए, अरविंद जी के अहंकार और उनकी झूठ ने दिल्ली में बीजेपी नहीं जीती। बीजेपी को कोई वोट देना नहीं चाहती। आप इसको समझिए, याद करिए। बीजेपी, अरविंद जब आया था तो बीजेपी आई थी, अरविंद गया तो बीजेपी गई। आप समझ लीजिए। और नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करेंगे, यदि अरविंद इतना अहंकारी था और इतना असंस्कारी था तो आप तो उसके बाप हैं। आपका अहंकार दिखता, आप तो नक्सल गिरोह कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जातिवाद फैला रहा है। पासवान की बात करना, आदिवासी की बात करना, एसटी एससी की बात करना, ईबीसी की बात करना, ओबीसी की बात करना, दलित की बात करना, आरक्षण की बात करना, जाति जनगणना की बात करना, अंबेडकर की बात करना जातिवाद है। तो यदि ये जातिवाद है गांधी और अंबेडकर, तो 1 लाख बार ये बात होगी। यदि 67% ईबीसी एसटी एससी के आरक्षण की बात है तो 100 करोड़ बार होगी।